क्यों पाकिस्तान असल में ये वॉर जीत गया। ऑपरेशन सिंदूर से एक बात तो बिल्कुल तय हो गई कि भले ही मैदान जंग में भारत की जीत हुई हो, लेकिन असल जीत तो पाकिस्तान की हुई है। क्या अगर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमें जो भी कहानी बताई जा रही है वो सिर्फ आधी सच्चाई हो? क्या अगर हमारी मीडिया, हमारी गवर्नमेंट हमसे झूठ कह रही हो और असली सच्चाई ये है कि हम वॉर जीते ही नहीं तो? पाकिस्तान का दिन के उजाले में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज की हिकमत अमली और मुंह तोड़ जवाब से हर पाकिस्तानी खुशी से निहाल है। पाकिस्तानियों के जश्न जारी है। कई इंडियंस आज ये बात मानते हैं, चाइना, टर्की, कतर और इवन कुछ हद तक यूएस जैसे देश तो इस नैरेटिव को सपोर्ट भी कर रहे हैं और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत है, मगर इंडिया की सबसे बड़ी हार। 7 मई 2025 के दिन इंडिया ने पहलगाम हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आखिर हासिल क्या किया? हमारे 28 बेगुनाह नागरिक पहलगाम में मारे गए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में इतने सारे जवान शहीद हो गए, 5-5 राफेल को नुकसान हुआ, सेना को इतना ज्यादा आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ, सीजफायर के चलते दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है, पाकिस्तान जश्न मना रहा है, देखो दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और सबसे बड़ी बात, पहलगाम के वो आतंकवादी कहां गए? ये सवाल नहीं, ये बारूद हैं जो हमारे दिमागों में फट रहे हैं। लेकिन जरा रुकिए और ये सोचिए एक बार बैठकर कि ये हमारे दिल की आवाज है या कोई और इन सवालों को सोशल मीडिया पर फैला रहा है और उसे पढ़कर हमारे दिमाग में आने लगे। क्या ये गुस्सा हमारा है या किसी और की लिखी स्क्रिप्ट जिसे बिना दिमाग लगाए हम चिल्ला रहे हैं? कोई भी चीज आपके सामने बार 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 आए तो वो आपके दिमाग में रह जाती है, जैसे कोई गाना चल रहा हो, आप भी थोड़ी देर बाद उसे गुनगुनाने लगते हैं। ऐसे ही क्या ये सवाल सोशल मीडिया पर फैलाए गए हैं जो अब आपके भी सवाल बनने लगे हैं? मेरे भाई, मेरे दोस्त, युद्ध सिर्फ सरहद उस पार नहीं लड़ाता या बॉर्डर पर नहीं लड़ाता। युद्ध कई तरह का होता है और मौजूदा दौर में एक युद्ध होता है सूचना का युद्ध। एंड आई थिंक अब ये वक्त आ गया था कि इसके आगे अगर हम जाते तो प्रॉब्ली था कि एक वॉर बड़ी होनी थी और हमारा डिसीजन शायद ये था कि हमें अपना देश की अपनी ट्रैजेक्टरी देखनी। पाकिस्तान तो कंगाल देश है, उससे भिड़ करके हम अपनी एनर्जी वेस्ट करे जा रहे हैं अपनी जो भी। लेकिन देश के भीतर एक तबका है ऐसा, वो बार बार सवाल पूछ रहा था, इतनी जल्दबाजी क्या थी सीज फायर की? आप ये कह रहे हैं कि ये वॉर जीत गया। ऑपरेशन सिंदूर से एक बात तो बिल्कुल तय हो गई कि भले ही मैदान जंग में भारत की जीत हुई हो, लेकिन असल जीत तो पाकिस्तान की हुई है। क्या अगर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमें जो भी कहानी बताई जा रही है वो सिर्फ आधी सच्चाई हो? क्या अगर हमारी मीडिया, हमारी गवर्नमेंट हमसे झूठ कह रही हो और असली सच्चाई ये है कि हम वॉर जीते ही नहीं तो? पाकिस्तान का दिन के उजाले में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज की हिकमत अमली और मुंह तोड़ जवाब से हर पाकिस्तानी खुशी से निहाल है। पाकिस्तानियों के जश्न जारी है। कई इंडियंस आज ये बात मानते हैं, चाइना, टर्की, कतर और इवन कुछ हद तक यूएस जैसे देश तो इस नैरेटिव को सपोर्ट भी कर रहे हैं और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत है, मगर इंडिया की सबसे बड़ी हार। 7 मई 2025 के दिन इंडिया ने पहलगाम हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था। ये तो हम सब जानते हैं, बट जो बात हम नहीं जानते वो ये है कि पाकिस्तान ने भी हमें ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पाकिस्तान ने भारत के श्रीनगर, उधमपुर एयर बेसिस को उड़ा दिया। इंडिया के 3 रफाल जेट्स को मार गिराया। इंडिया के S-400 डिफेंस सिस्टम, जिनकी हम इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान के सामने टिक तक नहीं पाए। S-400 सिस्टम तबाह कर दिया। एक और बड़ी कामयाबी, एक और बड़ी ललकार। नहीं, अब सुनो, और भी है। पाकिस्तान के एरी टीवी के न्यूज आर्टिकल ने यह क्लेम किया कि पाकिस्तान ने इंडिया का S-400 और दूसरे इंडियन रेडार सिस्टम्स और इन टोटल इंडिया में 26 लोकेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिए। आज के तारीख में हमारी एक लेडी पायलट तक पाकिस्तान के गिरफ्त में है। क्योंकि सिंदूर वाली आ गई है ना, एक लेडी पायलट जो हमने पकड़ ली है। अब वो आर यू कंफर्मिंग दैट अब्दुल्ला साहब? आर यू कंफर्मिंग दैट? बिल्कुल, आई एम कंफर्मिंग दैट। पाकिस्तान के नेवल ऑपरेशंस भी इतने सक्सेसफुल थे कि इंडियन नेवी तक उनका मुकाबला ही नहीं कर पाई। पाकिस्तानी हैकर्स ने तो हम पर इतने घातक वार किए कि हिंदुस्तान की 70% बिजली बंद हो गई। हमारे देश में अंधेरा ही छा गया। जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहां की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। सो अंत में इंडिया के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो हमें मजबूरन यूएस के पास जाकर सीज फायर की गुजारिश करनी पड़ गई। हमारे फॉरेन मिनिस्टर बेचारे एस जयशंकर जी को तो पब्लिकली पाकिस्तान से माफी तक मांगने पड़ गया। आज मैं विश्व भर से क्षमा मांगने आया हूं। हमने विचार किया था
कि पाकिस्तान को 4 हिस्सों में बांट देंगे, लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट हो गए हैं। पाकिस्तान ने हमें ऐसा करारा जवाब दिया है कि हमारी अपनी जमीन पर बगावत के बीज बो दिए हैं। और तब कहीं पर जाकर 10 मई को पाकिस्तान के पीएम ने अपनी आवाम को बधाई देते हुए ये ऐलान कर दिया कि इस जंग में पाकिस्तान की जीत हो गई है। अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का फौज से मोहब्बत का अपना अंदाज, फौजी यूनिफॉर्म पहनकर रैली की क़यादत की। भारत ने जो सबसे बड़ी उनसे कैलकुलेशन गलत हुई है वो ये हुई है कि उसको हमारी अफवाज का पता नहीं चला कि हमारे पास स्किल्स और टेक्नोलॉजी क्या है। आप मानो या ना मानो, लेकिन आज तक पाकिस्तान का बच्चा ये मानता है कि 1999 का कारगिल वॉर और 1965 का इंडिया पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान की जीत हुई है। मुंह पीने वाले ये कारगिल की मार भूल गए हैं। इंडिया को सारा लपेट करके ना वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगेगा, क्योंकि 2 दफा हमने इनको बख्श दिया था। 1947 की जंग हुई, पाकिस्तान जीता, क्यों? उसके पास कलमे की ताकत है। कारगिल मैं एज एन आर्मी चीफ आई एम प्राउड, पहली दफा हिंदुस्तान को मैं बहुत फख्र से कहना चाहता हूँ, गर्दन से पकड़ लिया था हमने। इनफैक्ट कई प्रोमिनेंट इंटरनेशनल मीडिया ने तक यही रिपोर्ट किया है कि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान वॉर जीता, और यही मेरे हिसाब से पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत है। देखो, पाकिस्तान इंडिया के साथ एक अलग गेम ही खेल रहा है, और वो गेम है नैरेटिव कंट्रोल का। सिर्फ नेशनली अपने देश में ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनली भी। आज के जमाने में एक जंग सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि मेरे और आपके मोबाइल फोन्स में भी लड़ी जा रही है, और इसमें पाकिस्तान हमसे जीत रहा है। ये एक ऐसा डेडली 6th जनरेशन प्रोपोगेंडा वॉरफेयर है जिसमें खुद इंडिया के साइबर सिक्योरिटी चीफ ने एक्सेप्ट किया है कि भारत इस जंग में पाकिस्तान से बहुत पीछे है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आखिर हासिल क्या किया? हमारे 28 बेगुनाह नागरिक पहलगाम में मारे गए, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में इतने सारे जवान शहीद हो गए, 5-5 राफेल को नुकसान हुआ, सेना को इतना ज्यादा आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ, सीजफायर के चलते दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है, पाकिस्तान जश्न मना रहा है, देखो दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और सबसे बड़ी बात, पहलगाम के वो आतंकवादी कहां गए? ये सवाल नहीं, ये बारूद हैं जो हमारे दिमागों में फट रहे हैं। लेकिन जरा रुकिए और ये सोचिए एक बार बैठकर कि ये हमारे दिल की आवाज है या कोई और इन सवालों को सोशल मीडिया पर फैला रहा है और उसे पढ़कर हमारे दिमाग में आने लगे। क्या यह गुस्सा हमारा है या किसी और की लिखी स्क्रिप्ट जिससे बिना दिमाग लगाए हम चिल्ला रहे हैं? कोई भी चीज आपके सामने बार बार आए तो वो आपके दिमाग में रह जाती है, जैसे कोई गाना चल रहा हो, आप भी थोड़ी देर बाद उसे गुनगुनाने लगते हैं। ऐसे ही क्या ये सवाल सोशल मीडिया पर फैलाए गए हैं जो अब आपके भी सवाल बनने लगे हैं? मेरे भाई, मेरे दोस्त, युद्ध सिर्फ सरहद उस पार नहीं लड़ाता या बॉर्डर पर नहीं लड़ाता। युद्ध कई तरह का होता है और मौजूदा दौर में एक युद्ध होता है सूचना का युद्ध, जहां गोली से नहीं गलतफहमी से हार खतरा होता है। भारतीय फौज ने पाकिस्तान को घर में घुसकर उसकी औकात दिखा दी, लेकिन पाकिस्तान ऐसा लगता है कि ये जो सूचना वाला युद्ध है उसमें सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि हमारे दिमागों में, हमारे फोन की स्क्रीन पर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पाकिस्तान ने अपना एजेंडा बढ़ा दिया है और हमें सोचना है क्या हम भी जाने अनजाने पाकिस्तान के प्यादे बन रहे हैं। आप किसी पार्टी के हो, आप किसी भी पार्टी के हो, आप ये सोचिए कि जब भारत में कांग्रेस से शशि थरूर, अधीर रंजन चौधरी, डीएमके से कनिमोझी, एनसीपी से सुप्रिया सुले, या और ले लो क्या नाम है ओवैसी साहब, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये तमाम नेता सेना सरकार के साथ एकजुट होकर कूटनीतिक मोर्चे पर भारतीय बन के लड़ रहे हैं। जब ओवैसी ये कह रहे हैं कि मैं एआईएमआईएम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि वॉर अभी भी चल रही है। ऐसे में क्या हम पाकिस्तान के प्रायोजित प्रोपेगेंडा को अपने दिमाग में भर रहे हैं? ये सोचिएगा। पाकिस्तानी मीडिया ने इंडिया के कुछ जर्नलिस्ट की खबरों को उठाया, पाकिस्तान में दिखा दिया। पाकिस्तान की जनता खुश है, देखो जी इंडिया में अपनी सेना को गाली दे रहे हैं कि जी राफेल उड़ गया, जी ये हो गया, जी वो हो गया, और वो जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं। सरकार से सवाल पूछना जायज है, हम भी पूछते हैं, हर विषय पर पूछते हैं, आप जाके देख लीजिए, कोई ऐसा विषय हो जिस पर ना पूछा हो। लेकिन जब युद्ध चल रहा हो तब सरकार के साथ, सेना के साथ भारतीय बनकर खड़ा होना चाहिए। वो काम जो इस देश का विपक्ष कर रहा है, वो काम जो शशि थरूर, सुप्रिया सुले, ओवैसी, उमर अब्दुल्ला जैसे नेता कर रहे हैं, वो भी सब बीजेपी में नहीं गए हैं। ये सारा समर्थन तब तक का है जब तक युद्ध चल रहा है। युद्ध चल रहा है तो भारतीय फौज के पीछे हम सब भारतीय बनकर खड़े हैं। इमीडिएट वर्ल्ड कम्युनिटी पे जाएगा, डराएगा सऊदी अरेबिया को, अमेरिका को फिर से कुछ हद तक कि देखो ये होने वाला, तो मैं मजबूर हूं, आप प्रेशर डालो इंडिया पे। तो मुझे एक तो ये टैक्टिक दिखती है
कि फ्यूचर में ग्राउंड तैयार करने के लिए कि इमीडिएटली जल्दी से दुनिया को हो हल्ला करके हवा दिखा करके, जैसे अगर वर्ड कहा जाए, न्यूक्लियर अटैक इमिनेंट है इंडिया से इमिनेंट नहीं है, इंडिया ने ऐसा करा तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो कह दिया ये नहीं चलेगा, जो गीदड़ भपकी है न्यूक्लियर का जो डर दिखाया जाता है, अब वो नहीं चलेगा भारत के ऊपर। पर उनके पास ऑल्टरनेटिव कोई और है नहीं ना चित्रा जी, उनके पास केवल एक वही चीज है जिसको लेकर के वो दुनिया में भुनाते हैं, या जिसको लेकर के वो प्राइड फील कर सकते हैं कि ये अल्टीमेट वेपन है हमारे पास। अब उसी को लेके कभी ये कहेंगे कि हमें चलाना पड़ेगा, या फिर कहते हैं कि हम ना भी चलाएं तो जब हमारी फोर्सेस तितर बितर हो जाएंगी तो ये आतंकियों के हाथ पड़ जाएंगे, डर्टी बॉम्ब्स बोले जाके अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट, कहीं कहीं पे वो आपको रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर छोटे छोटे वेपन्स, डर्टी बॉम्ब जिन्हें कहा जाता है, फैल जाएंगे। तो अमेरिका तुम ये चाहते हो क्या? सऊदी अरेबिया तुम ये चाहते हो क्या? एमिरेट्स तुम ये चाहते हो क्या? तो ये न्यूक्लियर बोगी को लेकर के इन दोनों एंगल से चलते हैं, या तो कि भाई हमें मारेंगे तो हमारे पास आखिरी मौका होगा तो हम यही करना पड़ेगा हमें, बट अगर हम इतने रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं कि हम खुद नहीं यूज करेंगे, बट अगर हमारी फौज हार गई, ये हाल हो गया हमारा, तो फिर तो हम गारंटी नहीं कर सकते ना सिक्योरिटी ऑफ आवर एसेट्स। मेरे ख्याल से सीज फायर की बहुत बार बात हो रही है कि इंडिया ने 2 दिन और चल जाता तो हम बहुत कुछ शायद अचीव और कर लेते, पर मेरे विचार से ओवरऑल ये बहुत वाइज डिसीजन था हमारा। हमने मेरे विचार से मिलिट्री ऑब्जेक्टिव काफी हद तक अचीव कर लिया, राइट, उनके टेररिस्ट्स को, ठिकानों को, और खास करके पाकिस्तान में, पंजाब में, वहां हमारे आर्मी बेसिस, एयर बेसिस पे अटैक किया, नूर खान पे किया जिसकी भी बात हो रही है, जो चकलाला एयर बेस है। एंड आई थिंक अब ये वक्त आ गया था कि इसके आगे अगर हम जाते तो प्रॉब्ली था कि एक वॉर बड़ी होनी थी, और हमारा डिसीजन शायद ये था कि हमें अपना देश की अपनी ट्रैजेक्टरी देखनी। पाकिस्तान तो कंगाल देश है, उससे भिड़ करके हम अपनी एनर्जी वेस्ट करे जा रहे हैं अपनी जो भी। लेकिन देश के भीतर एक तबका है ऐसा, वो बार बार सवाल पूछ रहा था इतनी जल्दबाजी क्या थी सीज फायर की? आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही डिसीजन। मेरे विचार से सही वाइज डिसीजन है। डेफिनेटली अलग अलग विचार होंगे और बहुत वाइज लोग अलग भी विचार रखते हैं, पर मेरे विचार से हमने जितना अचीव कर लिया था ये ठीक था। इस समय रुकना, इस समय दुनिया भी कह रही थी, जो ट्रंप क्लेम कर रहे हैं, जो भी ना भी कर रहे हो, पीछे पर बैक चैनल में बातें तो चल रही थी। तो इस समय अगर हमें दिखा कि हम अब पॉज कर लें एक तरह से, ठीक है ना, क्योंकि देखिए जब वॉर शुरू हो जाती है तो कहां स्पाइरल होती है कोई नहीं कह सकते। ऑफ कोर्स जनरल मिनिस्टर और तिवारी सर में और दानवीर जी में भी एबल टू बेटर से, बट जनरली ये माना जाता है जब वॉर शुरू हो जाती है तो किस सिरे जाकर के जाए। ठीक है, हम ओवरवेल्म कर देंगे टोटल पाकिस्तान को, बट उस प्रोसेस में क्या अनसर्टेनिटीज आ सकती है हमें वो भी देखना। और हमारा इकोनॉमिक चाइना से है, हाँ। हमें उसको देखना है, चाइना। और ये बाय द वे ये इकोनॉमिक हिट है इंडिया के ऊपर ऑन बिहाफ ऑफ चाइना ऑल्सो। इस समय अमेरिकन कंपनी जो चाइना से जिनको हट के रिलोकेट करनी है सप्लाई चेन, काफी इंडिया में आने की सोच रही थी, अब यहाँ वॉर क्लाउड्स हो गए तो वो कंपनीज भी अपना डिसीजन पॉज कर सकती हैं। और पाकिस्तान पीछे चाइना को कहता है देखो मैंने तुम्हें फेवर किया है, तुम्हारे यहाँ से जो कंपनी जा रही थी वो इतनी जल्दी इंडिया नहीं जाएंगी, अब तुम मेरे लिए ये करो। तो ये मैट्रिक्स टाइप चल रहा है वहां पर। बट अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुकम्मल वीडियो में जाने से पहले दोस्तों, कल रात जो मोदी ने अपनी कौम से खिताब किया और मोदी का जो बॉडी लैंग्वेज था, इसका जो यानी कि चैलेंज है, यानी वो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि मोदी कितना प्रेशर में है और कितना चेहरा इनके नज़र आ रहा है। वरना मोदी जो है जब भी तकरीर करता था तो वो बहुत ही ऊंचा और ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करता था, लेकिन कल जब इसका जो बॉडी लैंग्वेज देखा गया साफ साफ नज़र आ रहा था कि वो शिकस्त मौजूद है चेहरे पर। इससे पता चल रहा था कि वो नाकाम हुए हैं और मोदी के ऊपर अभी भारत के अंदर जो मोदी के बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, अब वो इसका जो समझा जाता है कि मोदी जो बोलता है वो पूरी दुनिया सुनती है जब भी वो बोलता है। लेकिन वो लोग जो कि मोदी के ऊपर अंदर क्या गुल इतबार करते हैं और वही लोग हैं जो मोदी के ऊपर आज उंगलियां उठा रहे हैं, और पूरी दुनिया ने सपोर्ट भी दिखाई। जो आप इंडिया के अंदर जो है वो एक, मुझे नहीं लगता कि मोदी जो है वो अपनी हुकूमत बचा पाएगा, क्यों ना कि भारत के अंदर इसको आपको आवाज़ें उठ रही हैं कि नरेंद्र मोदी ने भारत को नुकसान पहुँचाया और इन्होंने अपने भारत को शिकस्त दिखाई। इस जंग में मोदी को अपने पैसे के ऊपर, अपने तजारत के ऊपर, अपने जवान जो हैं यानी कि हथियार था जो इसके पास, इनके ऊपर इनको जो इतना बहुत बड़ा गरूर था वो सब का सब खाक में मिल गया। शायद यही वजह है कि एशिया का डोनाल्ड ट्रंप हूँ और इंडिया जो है वो एशिया का सुपर पावर मुल्क है। एशिया के ऊपर जो है वो इंडिया का राज करेगा, लेकिन मोदी का ये ख्वाब भी बिल्कुल चकनाचूर हो गया और ये बिल्कुल मिट्टी में मिल गया। तो अब इनको हकीकत समझ आ गई है। यानी कि कल इन्होंने एक बात की कि हमने सिर्फ इनको जो खिलाफ जो है जंग लड़ी थी, हमने सिर्फ दहशतगर्दों की लड़ाई के ऊपर हमले किए थे, लेकिन पाकिस्तान में उल्टा हमारे और हमला कर दिया। और यानी कि इस तरह से बहुत अच्छा लग रहा था कि मोदी ने जब ये बाजुमला कहा कि वायरल भी हो गया कि लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी न्यूज़ भी बनाई, क्यों ना कि मोदी ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बदमाशी थी कि वो कर रहे थे और पाकिस्तान को कुछ नहीं समझते थे। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने जिस तरह से
इनका किया बहाल और जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज ने इसको जवाब दिया। दोस्तों चलते हैं इस वीडियो की जानिब और देखते हैं इंडियन मीडिया की जो हाइलाइट्स वगैरह हैं वो देखते हैं।